आपके मन में कभी न कभी यह सवाल ज़रूर आया होगा कि अगर भारत के ₹1 की कीमत $1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? क्या इससे भारत को फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा? जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय ₹1 की कीमत $1 के बराबर हुआ करती थी। लेकिन आज़ादी के बाद भारत में बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई, जिसके लिए भारत को विदेश से बहुत सारा कर्जा लेना पड़ा था। भारत पर विदेशियों का कर्जा बढ़ता चला गया और इस कर्ज को कम करने के लिए भारत को अपने रुपए की कीमत कम करना पड़ा। जब भारत सरकार ने पहली बार रुपए की कीमत कम की थी, तब से लेकर आज तक रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही है और आज $1 की कीमत ₹75.92 हो गई है। लेकिन अगर भविष्य में कभी ₹1 की कीमत $1 के बराबर होता है तो इससे भारत को कई सारे फायदे और साथ ही नुकसान भी होंगे। सबसे पहले फायदे के बारे में जान लेते हैं। अगर रुपए की कीमत डॉलर के बराबर हो गई तो सबसे बड़ा फायदा हमें यह होगा कि इंडिया में मिलने वाला अधिकतर सामान बहुत ही सस्ता हो जाएगा, क्योंकि भारत में ज़्यादातर सामान विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। अगर ₹1 $1 के बराबर हो गया तो भारत की सबसे बड़ी समस्या महंगाई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। फिलहाल भारत में मिलने वाली बड़ी बड़ी ब्रांडेड चीज़ें जैसे कि आईफोन हमें बहुत ही सस्ते दामों में मिलने लगेगा। आज हमें एक आईफोन तकरीबन 70,000 रुपये का मिलता है, लेकिन अगर ₹1 $1 के बराबर हो गया तो यही आईफोन हमें 700 रुपये में मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ब्रांडेड चीज़ें जो हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं वह सब बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो जाएगी और उन्हें हम बहुत ही सस्ते दामों में खरीद सकेंगे। आपको पता होगा कि भारत में लगभग पेट्रोल बाहर के देशों से आता है। अगर ₹1 की कीमत $1 के बराबर हो जाती है तो पेट्रोल और डीजल भी बहुत सस्ते दामों में मिलने लगेगा, और अगर पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया तो ट्रांसपोर्ट में लगने वाला खर्चा भी बहुत कम हो जाएगा। ऐसे होने से हमारे देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और हम किसी भी चीज़ को आराम से खरीद सकेंगे। अब हम जान लेते हैं नुकसान के बारे में। आपको पता होगा कि हम जिस तरह से बाहर के देशों से कुछ चीज़ें खरीदते हैं, उसी प्रकार से भारत भी विदेशों में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है या फिर भेजता है। अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाएगा तो वही चीज़ें जो हम बाहर के देशों को बेचते हैं वह विदेश में रहने वाले लोगों के लिए महंगा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आज के समय में 25 kg बासमती चावल की कीमत इंडिया में 1100 रुपये है, तो ₹1 $1 के बराबर होने से जो इंडियन बासमती चावल USA में $15 में मिलती थी वो ऑटोमेटिकली $1100 की हो जाएगी। इसलिए बाहर के देश ज़्यादा पैसा देकर हमारी चीज़ों को कम ही खरीदना पसंद करेंगे। अब वो देश सामान उन देशों से खरीदेंगे जहाँ पर उन्हें भारत से कम पैसों में सामान मिल रही हो। इस वजह से भारत का एक्सपोर्ट व्यापार बहुत ही कम हो जाएगा या फिर बंद भी हो जाएगा। साथ ही हम भारतीय लोग अपना काम अपने हाथों से करना पसंद करते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि विदेशी मशीनों का महंगा होना। लेकिन अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाए तो लोग घर में अपना काम अपने हाथों से करना बंद कर देंगे और मशीनों पर निर्भर हो जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें विदेशी मशीनें बहुत ही सस्ते दामों में मिलने लगेगा। आज हम किसी को काम करने के लिए अगर 4,000 महीना तनख्वाह देते हैं तो ₹1 $1 के बराबर होने के बाद 4,000 रुपया $4,000 में बदल जाएगा और हमें मात्र $2,000 में उस वर्कर के काम से ज़्यादा काम करने वाली मशीन मिल जाएगी। इन सभी कारणों से हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1917 में ₹1 $13 के बराबर हुआ करता था, लेकिन जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो ₹1 $1 के बराबर हुआ करता था। जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ उस टाइम भारत पर कोई भी विदेशी कर्ज नहीं था, लेकिन 1951 में जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान लागू की गई तो सरकार ने विदेश से कर्जा लिया और 1951 से 1966 के बीच $1 की कीमत ₹4.66 हो गई थी। और इसी प्रकार धीरे धीरे रुपया की कीमत कम होते हुए सन 1975 में $1 की कीमत लगभग ₹8 हो गई थी। इसी प्रकार 1985 में $1 की कीमत ₹12 के बराबर हो गई थी। सन 1993 में 31 पैसे के आसपास हो गई थी। इसी प्रकार 2000 से 2010 के बीच $1 की कीमत 40 से 60 रुपये के बीच हो गई थी। उसी प्रकार रुपये की कीमत आज तक लगातार गिरती जा रही है। आज $1 की कीमत भारत में लगभग ₹75.95 है।